एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़ में मैं पीसी यादव आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एग्ज़ाम पॉइंट के अंतर्गत चर्चा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। मित्रों, आज हम मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु जो माननीय उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के पैरा 2 के तहत 5 प्रकार की ऋण जारी करने की शक्ति दी गई है, उनमें से पहली जो शक्ति है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करें इसके पहले हम ये जान लें, समझ लें कि आखिर अनुच्छेद 32 में दिया क्या गया है। अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं। खंड 1 मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। खंड 2 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई है जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है। उसी खंड 2 की चर्चा आज हम करेंगे। खंड 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किन्हीं या सभी शक्तियों को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग हेतु दे सकती है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ऋण जारी करने से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय को दिए गए हैं, लेकिन संसद को ये शक्ति दी गई है कि खंड 3 के तहत कि वह किसी को भी जो और अदर न्यायालय हैं उनको भी यह अधिकार दे सकती है। खंड 4 क्या है? खंड 4 में इस संविधान में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के अधिकार के निलंबन का निषेध करता है। यहाँ मूल अधिकारों के परिवर्तित करने के अधिकार के निलंबन का निषेध करता है खंड 4। तो अब हम उन रिटों में से बंदी प्रत्यक्षीकरण पर चर्चा करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर अवैध तरीके से बंद कर लेता है, अपनी कस्टडी में कर लेता है, तो ऐसी रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है। इसके द्वारा न्यायालय निरुद्ध या कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है तथा इसके निरोध की वैधता की परीक्षा करता है। इसके तहत माननीय न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति जो किसी की कस्टडी में है उसको अपने समक्ष उपस्थित कराता है, अर्थात प्रत्यक्ष हाजिर कराता है। निरोध का विधिक औचित्य न होने पर निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया जाता है। यहाँ परीक्षण करता है माननीय न्यायालय कि क्या उस व्यक्ति को जो पकड़ा गया है या कस्टडी में रखा गया है क्या किसी विधि के अधीन है या अवैध है। अगर वह विधिक औचित्य नहीं है तो निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया जाता है। इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, या तो वह व्यक्ति दायर करे या उसके द्वारा कोई अन्य व्यक्ति भी दायर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की वैधता अथवा अवैधता की जांच करना है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो व्यक्ति निरुद्ध है अर्थात वह किसी कस्टडी में है तो वह वैध है या अवैध है, इसकी जांच करना है। अतः इस रिट पर विचार के समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षता उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ये मामला था कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उसमें ये बताया गया कि जब ये रिट पर विचार किया जाएगा तो ये आवश्यक नहीं है कि वह निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। यह सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, लेकिन उनके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है जो न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है या जो नज़रबंदी में नज़रबंद है। यहाँ बताने का तात्पर्य यह है, अगर न्यायालय ने उस व्यक्ति को दंडित किया है या वह नज़रबंदी जो कानून है उसके तहत नज़रबंद है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उस पर विचार किया जाएगा।
आज एग्ज़ाम पॉइंट के अंतर्गत चर्चा बंदी प्रत्यक्षीकरण अगली बार इसी संवैधानिक उपचारों के तहत अगली रिट पर पुनः विचार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप यदि पहली बार हमारे वीडियो से रूबरू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन टच करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।